गिरिडीह चौकीदार बहाली को लेकर के दो बड़ी अपडेट आज निकल के आ रही है। गिरिडीह जिला दंडाधिकारी की ओर से ये चौकीदार भर्ती को लेकर के फिर से रिजल्ट प्रकाशित किया गया है और ये रिजल्ट दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए दिया गया है। पिछली बार भी दिया गया था लेकिन अभ्यर्थी सफल नहीं हो पाए थे। अब यहाँ पर 16 टोटल सीटें हैं। ठीक है, दिव्यांगों के लिए 16 सीट रिजर्व है। 389 सीटों में से 16 सीटें यहाँ पर दिव्यांगों का रिजर्व किया गया है। तो उसका भी फिजिकल अब 15 जनवरी को ली जाएगी। यहाँ पर अटकी थी दिव्यांग जनों का रिजल्ट को लेकर के और अवजी चौकीदार को लेकर के, तो इसका भी अब फिजिकल लिया जाएगा। यहाँ पर नियमावली में साफ तौर पर कुछ ऐसा लिखा नहीं गया है, जिस कारण से अभ्यर्थियों का अब 15 जनवरी को वही मैदान जहाँ पर आप लोगों का दौड़ होता है, बुधवार को यहाँ पर फिजिकल होना है। तो जिन छात्रों का यहाँ रोल नंबर है आप लोग जा कर के मिला लीजिएगा और 16 सीट रिजर्व है, उसमें से आप लोगों का यहाँ पर फिजिकल के लिए बुलाया गया है। दूसरा अपडेट ये है कि अभ्यर्थी जो है, चलिए बहुत सारे भास्कर न्यूज की एक खबर है, आप लोगों को बता दूं। भास्कर न्यूज में छपी खबर की है, यह अनियमितता का आरोप लगाते हुए चौकीदार बहाली प्रक्रिया को रद्द करने की मांग अभ्यर्थियों ने की है और लगभग 16 से अधिक अभ्यर्थी ये 6 सूत्री मांगों को लेकर के रद्द करने का बात कही है और सारे डिटेल हम डिस्कशन करने वाले हैं, किस कारण से ये भर्ती प्रक्रिया रद्द भी हो सकती है। ये सारे चीज़ पर आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। इससे पहले कि यदि आप लोग चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए एक और खबर है, प्रभात खबर में भी छपी है और आप लोग देख सकते हैं, चौकीदार बहाली में असफल अभ्यर्थियों के द्वारा जो है डीसी नमन प्रियेश लकड़ा को ज्ञापन सौंपा है और ज्ञापन सौंपते हुए धांधली का आरोप लगाया गया है और यहाँ पर कई मामलों को लेकर के बात कही गई है, चाहे बीच से संबंधित की बात हो, चाहे उसके प्रवेश पत्र की को लेकर के हो, लिखित परीक्षा का कट ऑफ मार्क्स को लेकर के हो और उसके आंसर की को लेकर के हो, कई ऐसे मामले हैं। दूसरी अपडेट ये भी हम देंगे, जो कुछ ऐसे उम्मीदवार हैं जिनको दौड़ में ऐसे ही पास कराया गया है, ये भी मामला यहाँ देखने को मिला है। दूसरे धावक को भी दौड़ाया गया है, ये भी मामला देखने को मिला है। सारे वीडियो प्रूफ आप लोगों को ये एविडेंस के साथ अभ्यर्थी गए हुए थे, लेकिन यहाँ पर क्या कुछ होगा अभी कहना उचित नहीं होगा। अभ्यर्थियों की तो मांग अपनी रखी है, लेकिन यहाँ पर एक बड़ी अपडेट ये है कि अभ्यर्थी झारखंड हाई कोर्ट की ओर रुख कर गए हैं और हो सकता है बहाली प्रक्रिया रद्द। आपको हम बता दूं कि जितने भी अभ्यर्थी हैं, चाहे हमारे सारे कैंडिडेट्स जो भी अभ्यर्थी हैं, सभी के लिए एक अच्छी खबर नहीं हो सकती है, क्योंकि यदि कोई भी बहाली प्रक्रिया होती है तो उसे प्रोसेस से की जाती है। भले ही कट ऑफ मार्क्स नहीं जारी किया गया है, लेकिन जो नियमावली है उसे फॉलो करनी चाहिए। परीक्षा तो ले ली गई है, लेकिन बिना ओएमआर सीट जैसे जेरोक्स कॉपी पर ली गई थी, तो ये तो सबको ही पता है। दूसरी बात, यहाँ पर कोई आप लोगों को आंसर शीट के लिए कॉपी नहीं दिया गया है, वो तो मामला तो अलग ही है। लेकिन यहाँ पर जो मामला बन रहा है कि 1100 अभ्यर्थियों को दौड़ कराया गया था 5 दिसंबर का, जिसमें से 223 के आसपास अभ्यर्थी सफल हुए हैं गिरिडीह चौकीदार में, और 6 दिसंबर को दौड़ कराया गया है 500 का, जिसमें से 171-75 के आसपास छात्र सफल हुए हैं, ऐसा अभ्यर्थियों का मानना है। इससे स्पष्ट होता है कि 6 दिसंबर को पूछे अभ्यर्थियों से अधिक समय दे करके कराया गया। और आप लोगों ने साफ तौर पर देखा था कि 7 तारीख वाले जो भी है, 7 दिसंबर वाले में वो रद्द कराया गया, फिर से दौड़ कराएगा, 2-2 बार मौका मिला था। आप लोगों को पता है 7 दिसंबर वाले में 10 अभ्यर्थियों को दौड़ कराया गया और उनका रद्द किया गया था, क्योंकि 8 मिनट का समय दिया गया था। अब यहाँ बात बन रही है कि यह गुप्त सूचना है कि सभी अभ्यर्थियों को पता चला है कि शारीरिक जांच दौड़ाने के लिए अभ्यर्थी के जगह किन्हीं दूसरे धावक को बुलाया गया है, ये भी मामला है। और टोटली जो है ना, यहाँ पर 6 पॉइंट बन रहा है और क्या क्या पॉइंट है ये भी हम डिस्कशन करने वाले हैं। पहला पॉइंट है आप लोगों का आंसर की को लेकर के। आंसर की, यहाँ पर कोई भी परीक्षा होता है तो आंसर की आता है,
तो उसके लिए दावा आपत्ति दर्ज करने का टाइम दिया जाता है। हर जिले में, हम तो लगभग झारखंड के हर जिले की पढ़ा रहे हैं, तो हर जिले में आंसर की दिया जा रहा है, चाहे आपका धनबाद हो, देवघर हो, गोड्डा हो, सब जगह आंसर की आ रहा है। लेकिन गिरिडीह एक मात्र ऐसा जिला है जहाँ पर बिना आंसर की का रिजल्ट प्रकाशित किया गया, जिससे हाई कोर्ट में ये चुनौती जो दी गई है वो डायरेक्टली रद्द हो सकता है वैकेंसी। दूसरी अपडेट आप लोगों को दे सकते हैं, आंसर की के बाद दूसरा मामला आप लोगों का बनता है बीट वाइज। जो अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया है कि संबंधित बीट का अभ्यर्थी ना होते हुए भी उनका रिजल्ट और नाम भी था, तो ऐसे में ये बहाली प्रक्रिया में साफ तौर पर नियमावली में लिखा गया है कि संबंधित बीट का अभ्यर्थी होना चाहिए, लेकिन वैसे अभ्यर्थियों को यहाँ पर शामिल किया गया है परीक्षा में जो संबंधित बीट से नहीं है, तो यहाँ पर रद्द हो जाएगा। दूसरी पॉइंट के बाद हम तीसरे पॉइंट पर आते हैं, जहाँ पर अभ्यर्थियों ने साफ तौर पर कहा है कि प्रोसेस के दौरान हम कह रहे हैं कि कट ऑफ एक जारी होना चाहिए। ठीक है, कट ऑफ लिस्ट जारी होना चाहिए। और दौड़ को लेकर के अभ्यर्थियों ने कहा है कि ऐसे ग्राउंड में दौड़ कराया गया जहाँ से किसी अभ्यर्थियों को ताकने झांकने की अनुमति नहीं है। जब 7 तारीख वाले में जब दौड़ प्रक्रिया हो रही थी, तो किसी अभ्यर्थी ने यहाँ पर वीडियोग्राफी कर ली, जिससे साफ तौर पर वीडियो बाहर आया और यहाँ पर साफ तौर पर पता चल गया कि अभ्यर्थियों को कम टाइम में भी अधिक टाइम दे करके भी पास कराया जा रहा है। तीसरा पॉइंट यहाँ पर, चौथा पॉइंट बनता है आप लोगों का, इन तमाम जितने भी पॉइंट बन रहे हैं जिससे कि आप लोगों का जो वैकेंसी है वो रद्द हो सकता है, लेकिन यहाँ पर इन तमाम को सुधारने के लिए जिला उपायुक्त को इसकी ज़रूरी थी, क्योंकि 1 नंबर 2 नंबर से कई छात्र छट जाएंगे, क्योंकि आंसर की में यहाँ पर गड़बड़ी की गई है। आंसर की को तो जारी करना ही चाहिए था, नहीं करते हैं। तो आप कोई भी परीक्षा देते हैं, चाहे आप जेपीएससी का देते हैं, झारखंड एसएससी का देते हैं, रेलवे का देते हैं, हर परीक्षा में आंसर की आता है, लेकिन यहाँ एकमात्र ऐसा विभाग है जहाँ पर आंसर की नहीं आया। तो इन मामलों को लेकर के झारखंड हाई कोर्ट में ये वैकेंसी रद्द हो सकता है। तो आप लोग जितने भी हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और छात्रों के पास एविडेंस भी है, जिन छात्रों से हमारी बातचीत हुई है वो छात्र बता रहे हैं कि हमारे पास एविडेंस है, वीडियोग्राफी भी है। जो छात्र को अधिक समय दे कर के, यानी 3 ही राउंड में उसको 1200 मीटर का ही दौड़ किया है और उनको पास घोषित कर दिया गया है, तो ये भी मामला देखने को मिला है। तो सारे अपडेट आप लोगों को इस चैनल में मिल ही गया होगा, और आप लोग जो भी छात्र हमसे जुड़े हुए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं किसी छात्र के हित में और पक्ष विपक्ष में नहीं बात करना चाहते हैं, जो चीज़ें हैं वास्तविकता, वो चीज़ हमने यहाँ पर आप लोगों को परोसने की कोशिश की है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।